आखिरी आगामी समय में जैसे एक हल्ला बोल का जो आप लोग खासकर हेमाद संघ ने और आप अध्यक्ष हो, क्या कारण है फिर से आप लोगों को ऐसा आवरण बनाना पड़ा? क्या कारण है? खासकर ठेकेदार सहमत है कि आप लोगों के बात से कि कैसे क्या है बताइए? सवाल ये है, सहमति और असहमति का बात नहीं है। यहाँ पर 44 मजदूर पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं। अचानक एफसीआई का मैनेजर और ठेकेदार बोल रहा है कि भाई ये 15 लोगों को काम नहीं मिलेगा, 30 लोगों को मिलेगा। क्या कारण है 15 लोगों को काम नहीं मिलेगा? और कारण ये है कि ये जो एफसीआई और ठेकेदार की जो मिलीभगत है, मिलीभगत का मतलब ये है कि जिस दिन 30 लोगों को ड्यूटी पर लेंगे मगर हाजिरी 44 का डालेंगे, और जो बाकी का जो हाजिरी जो डालेंगे उसका पैसा निकालेंगे और वो मिल बांट के गबन करेंगे। मामला ये है, और इसलिए जो मजदूरों को कम करना चाह रहा है। ऊपर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। महाप्रबंधक रायपुर द्वारा जो ठेका दिया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है। अगर ऐसा उनका कोई निर्देश होता तो राइटिंग में चिट्ठी दे देते हैं। कानून बोलता है कि भाई किसी भी मजदूर को हटाने के लिए उसको पहले 1 महीना पहले जो है राइटिंग में जो चिट्ठी देना पड़ता है। अभी तक किसी को जो है उन्होंने चिट्ठी नहीं दिया, लिखित में नोटिस नहीं दिया, और बोल रहे हैं कि भाई आप लोग जो है 15 लोग मत आइए। और इसलिए जो है वो 15 लोगों के लिए 250 लोगों का मनोनीत हुआ है ऐसा बोल रहे हैं कि 15 लोग जैसे मना कर रहे हैं, कितने लोग का हुआ है? देखिए, अभी उनका बातचीत में कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। पहले बोल रहे थे 30, मतलब निर्णय फिर नहीं हुआ बोल रहे हैं 35, फिर बोल रहे हैं 27, और अभी जिला प्रशासन के अधिकारी आए ही नहीं। कल ही हमने वो डिप्टी कलेक्टर महोदय ध्रुव साहब को बोले थे, तहसीलदार दीवान साहब को हमने बोला था कि आइए साहब इसका निराकरण कीजिए, क्योंकि 250 मजदूरों का काम बंद है। अब इन्होंने काम बंद किया और हम पर आरोप लगा रहे कि आप काम बंद किए हैं। अब मैनेजर जो बोलता है कि गेट बंद करो, जो ठेकेदार लिस्ट देगा उनको जो अंदर आना है, तो काम खुद ही बंद करा रहे और हम पर जो आरोप थोप रहे। हमारा जो निवेदन है कि सबको जो रखा जाए ड्यूटी में, और आपका जो भी कहना है, अगर आपको टेंडर मिला, टेंडर में संख्या कम करना है तो टेंडर की कॉपी के साथ हमको नोटिस दे दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे या फिर कानून में लगाएंगे तो कानून में चैलेंज करेंगे। और इसके लिए वो अभी तक लिखित में हमको नोटिस नहीं दे रहा है। तो हमारा जो भी है, हम जो बाहर बैठे हुए हैं, धरना के रूप में बैठे हैं, क्योंकि बाहर कर दिया है वर्करों को, तो शांतिपूर्वक हमारा जो धरना है और हमारा जो ज्ञापन कलेक्टर महोदय के लिए जो है वो चले गया है। और वो जो कलेक्टर है, एसडीएम है, जो पुलिस अधीक्षक है, मोहन नगर थाना है, सब जगह के लिए हमने कापी जो भेज दिया है। और हम यहाँ पर जो बैठे हैं, अब वो कभी तो बात करते हैं कि भाई ठेकेदार से बात करो, और ठेकेदार का उन्होंने बिल अभी तक पास नहीं किया। क्यों पास नहीं किया? क्योंकि ठेकेदार जो उनको पैसा देगा तब तो वो बिल पास करेंगे। तो ये जो मिली भगत है, इसलिए ठेकेदार का बिल पास नहीं कर रहे। तो कुल मिला के ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा को जब तक रोक नहीं लगाएंगे, प्रशासन के द्वारा जो है इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। इधर चावल में भी घोटाला हो रहा है, 580 बोरी का जो जैसे पुलिस प्रशासन के लोग आए और क्या कर रहा है कि उनको आना पड़ गया यहाँ, क्या वो बात? अब स्वाभाविक है कि पुलिस में जो खबर गई है, कल हमने डिप्टी कलेक्टर साहब को हमने ही निवेदन किया, तो उन्होंने बोला होगा जाके देखिए। और वो उनका तो जो बिल्कुल ड्यूटी है, लाइन ऑर्डर का समस्या खड़ा ना हो, वो मिलर लोग अपने लोगों को ला रहे थे। तो और आज तो हम जो है उनका गाड़ी खाली करवाने के लिए तैयार है, मगर जब स्टेक लगेगा तब तो जो गाड़ी खाली होगा। तो गाड़ी तो डंप किया हुआ है, अब 3 दिन से काम बंद है। स्वाभाविक है कि माल ठप पड़ा हुआ है, और इसका एक ही इलाज है एफसीआई के अधिकारी और ठेकेदार। इनका जो गड़बड़ी चल रहा है, वो गड़बड़ी अगर ठीक किया जाता है तो प्रशासन आएगा तभी वो गड़बड़ी ठीक होगा। और हम बोल रहे टेंडर का कॉपी के साथ में हमको नोटिस दीजिए, तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। ये दुनिया जो चल रही है संविधान के बदौलत चल रही है, कानून कायदे से चल रही है, वो कानून का वो पालन ही नहीं कर रहे। तो हमारा निवेदन है
श्रम प्रावधानों का पालन किया जाए और जो श्रमिक वर्षों से काम करते आ रहे हैं उनको जो है जो पेमेंट है उसके हिसाब से जो दिया जाए, अभी वर्करों को काम पे रखा जाए, यही हमारा जो निवेदन है। कितने लोगों का ऐसे काम बाधित हुआ है, जैसे अपने करीब 250 लोग है। करीबन? हाँ 250 लोग है। 240 तो 241 का तो लिस्ट ही है। और मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महासचिव छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ। ये कब तक चलेगा आपका ये जो सिलसिला है, यदि मांग पूरा ना हो तो? क्योंकि 250 बोल रहे हो और वर्तमान समय जैसे ठेकेदार ने कहा कि 27 लोगों का ही है प्रधान। नहीं, वो रेगुलर में 44 है। हाँ, और वो कभी 27 बोलते हैं, कभी 30 बोलते हैं, कभी 35 बोलते हैं। मतलब उनको ही डिक्लेयर नहीं है। हाँ, उनका भी डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि वो पैसा अगर वो एफसीआई के अधिकारियों को बिल पास करने के लिए पैसा देंगे तो कहाँ से देंगे। इसीलिए ये जो संख्या कम कराई जा रही है, इसके लिए जो है प्रशासन चाहेगा तो ऊपर से महाप्रबंधक के लोगों को जो बुला के, या फिर खुद ही प्रशासन आएगा तो उनको टेंडर का कॉपी दिखाना पड़ेगा, क्यों संख्या कम कर रहे हैं वो भी उनको बताना पड़ेगा। तो जब तक प्रशासन नहीं आएगा उनके ऊपर है। अब जब तक हमको ड्यूटी पर नहीं लिया जाता वर्करों को, हम तो बैठे रहेंगे। तो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो नहीं रहेंगे तो कब तक ये हालात बनी रहेगी? अब हमारे तरफ से चिट्ठी चले गया, कल तो हमने मौखिक रूप से निवेदन किया था, आज हमने राइटिंग में चिट्ठी जो उनको जो दिया है, अब इस पर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्या कार्रवाई होगा आगामी समय में, देखते हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने बड़े सरल और सहज भाव से